उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होने के प्रावधानों के किस्से बेहद दिलचस्प हैं। 1950 में मिले एससी एसटी रिजर्वेशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया 1990 के दशक में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 92 में आरक्षण लागू हुआ ओबीसी का, लेकिन उसे उच्च शिक्षण संस्थानों में 2006 में लागू किया गया, जो 3 चरणों में लागू करते हुए 2009 के तकरीबन पूरी तरह से 27% लागू हो पाया। उसके बाद से लेकर के आज तक की उच्च शिक्षा की स्थिति पर अगर हम विचार करें तो जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ था तब तक तो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे नुमाइंदगी नाम मात्र की हुआ करती थी। आरक्षण के प्रावधान लागू हुए और ओबीसी के प्रावधानों का 1 दशक बीता तो अब मैंने एक आरटीआई लगाई और यूजीसी से जो आंकड़े निकाले हैं वो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि किस तरह से आरक्षण लागू करने के बाद इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां ही बंद कर दी गई। गिनती के कुछ नियुक्तियों के औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो आंकड़े यूजीसी ने 1 जनवरी 2020 तक के हमें मुहैया कराए हैं, उनके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 50% आरक्षित पद खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर पर यह आंकड़ा लगभग 90 से 95% तक जाता है और प्रोफेसर के पद पर यह आंकड़ा बेहद त्रासद है। शेड्यूल कास्ट के तकरीबन 82% पद, शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी के तकरीबन 94% पद और ओबीसी कैटेगरी के तकरीबन 96% पदों पर कोई नियुक्ति ही नहीं हुई है। इतने पद खाली रखे गए हैं। और 2018 के आरटीआई जब मैंने जुटाई थी तो इन पदों का आंकड़ा हर एक कैटेगरी के लिहाज से 97 से 98% था और ओबीसी में 0 प्रोफेसर थे। तो आरक्षण लागू होने के पहले के हालात उच्च शिक्षा के ऐसे थे कि लगभग 99.99% पदों पर इस देश के कथित तौर पर उच्च वर्ण की जातियों का कब्जा था। आरक्षण लागू होने के बाद कागज पर स्थितियां बदलती हुई दिखती तो हैं, लेकिन हकीकत में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तकरीबन 90% आरक्षित पद खाली हैं। अगर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की यह स्थिति है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि राज्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आरक्षित पदों का आंकड़ा किस कदर अन्यायपूर्ण होगा और यह संविधान विरोधी है, जिससे उच्च शिक्षण संस्थान आज भी खास तरह के उच्च वर्ण, उच्च वर्ग के कब्जे के संस्थान ही हमारे सामने दिखते हैं।